मिर्जापुर सीजन 4, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, हेरा फेरी 3, ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2, अलाइस एंड बॉर्डरलैंड सीजन 3। इन सब के बारे में अच्छी न्यूज आई है, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं मिर्जापुर के सीजन 4 से। तो मिर्जापुर का सीजन 3 अभी खत्म हुआ है, लेकिन मिर्जापुर के सीजन 4 के रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है या फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। पर जैसे इन लोगों ने सीजन 3 एंड किया है, वहां पे से लग रहा है कि हाँ, इसका सीजन 4 बनेगा। और जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इन सब के बोलने पे से तो यही लग रहा है कि हाँ, सीजन 4 कंफर्म है 90%। पर देखने लायक चीज ये होगी कि सीजन 4 को लेके तुम 4 साल मत ले लेना, वरना अगला कंपटीशन डायरेक्ट सीक्रेट वॉर के साथ में होगा। सीजन 3 के रिव्यू मिक्स में है, किसी को अच्छी लगी है, किसी को अच्छी नहीं लगी है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि भाई जितना इन लोगों ने डिले किया है, सीरीज उतनी वर्थ इट नहीं है। और सीजन 1 में कुछ अलग था और सीजन 3 कंप्लीट एक अलग चीज है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ही बेकार है, लेकिन ऐसी सीरीज आए दिन आते रहती है, इस वजह से मैं इसको एकदम माइंड ब्लोइंग नहीं बोलना चाहता। सीजन 4 की रिलीज डेट के स्पेकुलेशन लगाए तो कुछ इस तरीके से होता है कि सीजन 1 कब आया था, 2018 में, ठीक है। उसके 2 साल बाद 2020 में इसका अगला सीजन आया था और कोविड की वजह से ये 1 साल डिले हुई थी। 2022 में इसकी शूटिंग का काम स्टार्ट हुआ था और 2 साल पोस्ट प्रोडक्शन के बाद हमको 2024 में फाइनल सीरीज देखने को मिली थी। मतलब कि एटलीस्ट 2 सालों का टाइम तो लगता ही है। उसके बाद अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो 3-4 साल निकल ही जाते हैं। वेल, सीजन 4 2026 तक तो आ जाना चाहिए मेरी स्पेकुलेशन के हिसाब से। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है कि भाई शूटिंग स्टार्ट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, वो सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करते ही रहते हैं। तो 6-7 महीनों में एक बार राउंड लगा लेना, तो मैं आपको अपडेट से अच्छे से वाकिफ करा दूंगा कि क्या है और क्या नहीं। स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 से बढ़िया न्यूज सामने निकल के आई है, जैसे कि इस सीरीज का 50% शूटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि 25 जितना तो इन लोगों ने वो जो मार्बल्स डालते हैं एक कप के अंदर, उतना तो मैंने भी देखा है। और उसके आगे का काम रूमर्स वगैरह ने कर दिया। मतलब आप अगर रूमर्स की नहीं मानो तो अभी इसका 20% काम तो डन हो चुका है, ये ऑफिशियल न्यूज है, ठीक है। इसकी शूटिंग का काम जनवरी 2024 से चालू है और थोड़े दिनों पहले इन लोगों ने मैक्स का एक फोटो अपलोड किया था, हॉस्पिटल वाला, जिसके अंदर इन लोगों ने एक म्यूजिक सिस्टम, रेडियो, ब्लूटूथ स्पीकर, पता नहीं क्या है, वो हमको दिखाया था, जो कि रेफरेंस करता है कि मैक्स को म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर उसको इस सीजन में टपकाएंगे। पता नहीं, कुछ तो था। जब सीरीज आएगी तभी पता चलेगा, अभी ये अंदाजा लगाने से कुछ फायदा नहीं है। अगर रिलीज डेट की बात करें तो र्यूमर के हिसाब से 2025 के सेकंड क्वार्टर में ये रिलीज हो सकती है। पर मेरी मानो तो सीरीज और भी डिले होगी, क्योंकि पिछले साल जो एक्टर स्ट्राइक, राइटर स्ट्राइक हुई थी, जिसके चलते ये सीरीज और भी डिले है। और जब वो सीरीज डिले नहीं थी तब ये रिलीज डेट बताई जा रही थी, और अब तो वो सीरीज डिले है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको ही कंसिडर कर रहे हैं। तो मेरी मानो तो थोड़ा सा डिले हो सकता है मामला, क्योंकि भाई मूवी बनाने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। और ये तो सीरीज है जो कि भाई नॉर्मल सीरीज से बहुत ज्यादा लंबी होती है, उसके अंदर VFX वगैरह ये सब गिन लो तो सीरीज को अच्छा खासा टाइम लगना ही है, ऐसा समझ लो आप लोग। क्रिश 4 को लेके काफी बढ़िया न्यूज आई है, जैसे कि इसकी स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और इसकी स्क्रिप्ट लॉक की जा चुकी है। अब अगर आपको नहीं पता हो तो पिछले साल अगस्त के मंथ में ही इसकी स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। पर जो राकेश रोशन जी है, ऋतिक रोशन के पप्पा जी, वो इस मूवी का स्क्रिप्टिंग का काम करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि जब तक उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता तब तक वो रीराइट करते रहेंगे स्टोरी को, रीराइट। तो थोड़े दिनों पहले इसका र्यूमर आया था कि इसकी स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और सिद्धार्थ आनंद, जो कि अपने फाइटर मूवी के डायरेक्टर हैं और पठान मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कंफर्मेशन दी थी एक फैन के ट्वीट के ऊपर कि यस इट्स कमिंग, ऐसा करके। अब इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो मुझे पहले लग रहा था कि ये मूवी 2025 के एंड तक आ जानी चाहिए, लेकिन एक ऑफिशियल साइट से ये फोटो बाहर निकल के आया है और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब आप 90% इस पे अश्योर हो सकते हो। इतना डिले इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जो ऋतिक रोशन है हर साल में एक ही मूवी रिलीज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा ये मूवी नहीं निकालते हैं भाई, क्वालिटी पे फोकस करते हैं। इस वजह से ये मूवी डिले होगी। और क्योंकि इनकी 2 मूवी पेंडिंग है, एक वॉर 2 और दूसरी कबीर खान। वॉर 2 के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन कबीर खान में शायद ही हो सकता है कि जो पठान का कैरेक्टर है शाहरुख खान वाला, वो और ऋतिक रोशन दोनों साथ में नजर आ सकते हैं। 2026 तक इसका VFX, इसकी शूटिंग का काम सब कंप्लीट हो जाता है, ट्रेलर आ जाता है, ये मूवी की रिलीज डेट भी 2026 में ही आ जाती है, तो खुशियां बांटना। लेकिन 2026 से पहले मैं भी 90% श्योर हूँ कि ये लोग मूवीज तो नहीं लाने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 के बारे में। तो इसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज निकल के आई है वो सारी र्यूमर्स है।
तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत कर लेना। सबसे पहला ये है कि इसका प्री प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है, जल्दी ही इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और सीरीज हमको लगभग 2025 के एंड तक आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन मेरी मानो तो भाई पिछले साल 2023 के सितंबर मंथ से इन लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ खास अपडेट हाथ नहीं लगे हैं इसके रिलेटेड। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूँ कि भाई सीरीज डिले होगी, 2025 से भी आगे जाएगी। जब तक कि इसकी शूटिंग की न्यूज नहीं आ जाती है कोई भी चीज को कंफर्म मत समझना आप लोग। सीरीज कंफर्म है, सीजन 2 कंफर्म है, लेकिन न्यूज कुछ नहीं है। और इस मूवी के डायरेक्टर क्या कर रहे हो तुम लोग? मिर्जापुर बनाने की इच्छा है क्या भाई? जल्दी जल्दी लाओ, पब्लिक भूल जाएगी। आजकल रील्स का जमाना है, लोगों की याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लोगों की ही दूसरी सीरीज स्क्विड गेम, उसकी रिलीज डेट फिक्स हो चुकी है और वो दिसंबर मंथ में ही रिलीज होने वाली है। और ये ऑफिशियल न्यूज है, नेटफ्लिक्स ने कंफर्म कर दिया है। अब बात करते हैं अलाइसिंग बॉर्डरलैंड सीजन 3 की। तो एक आर्टिकल की माने तो ये सीरीज बन के रेडी भी हो चुकी है, मतलब फेब में इसकी शूटिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। लेकिन मेरे को क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि ये सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हुई नहीं है, मतलब कि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल सीजन 2 के बारे में कुछ डाला नहीं है। आई मीन सीजन 3 के बारे में कुछ भी डाला नहीं है, अनाउंसमेंट वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है। और एक न्यूज आर्टिकल का ये मानना है कि इसका सीजन 3 का वर्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब शूटिंग का काम तक कंप्लीट हो चुका है और ये सीरीज हमको इस साल एंड तक देखने को मिल सकती है, ऐसा उन लोगों ने बोला था। देखो ये जो सोर्स मैंने अभी भी बात की, ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। आई मीन कि पता नहीं भाई चल रहा है काम या फिर नहीं, जब तक ऑफिशियली कुछ ना आ जाता तब तक भरोसा मत करो इन पे। अब आ जाए तो भाई अच्छी बात ही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए जब आए तब आए भाई, शूटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेटफ्लिक्स वाले कुछ डाल दे तो भाई दिल को ठंडक मिल जाए थोड़ी बस। आखिर में बात करते हैं फिर हेरा फेरी 3 के बारे में। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग ये मूवी रिलीज होने वाली है दिवाली 2024 में, मतलब इसी साल। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि इसकी शूटिंग का काम कहाँ तक पहुंचा है। बस पिछले साल जो फोटो आई थी और जो स्क्रिप्टिंग कंप्लीट का एक रूमर आया था वही, दैट्स इट। और अगर मैं स्पेकुलेशन लगाऊं तो जनरली एक मूवी को कंप्लीट होने के लिए 7 से 8 महीनों का टाइम लगता है, हार्डली अगर मूवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो। अब छोटी और इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो किल मूवी अभी भी रिलीज हुई है, जो जॉन विक के डायरेक्टर है चैड स्टेलस्की, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वो इसका रीमेक बनाने वाले हैं। मतलब कि भाई हॉलीवुड के अंदर अपनी बॉलीवुड मूवी का रीमेक बनने वाला है। ये काफी अच्छी बात है भाई। मैंने किल मूवी देखी है और वो सच में एक हॉलीवुड लेवल की मूवी है भाई। पूरी मूवी में एक भी गाना नहीं है। मैंने उसका रिव्यू ऑलरेडी बनाया है, मैं मूवी देखने गया था और भाई इट्स माइंड ब्लोइंग, सच में मजा आ गई थी। इसी के साथ साथ सोनिक 3 मूवी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और इसका ट्रेलर हमको जल्दी ही देखने को मिलेगा। आई होप कि इस बार बच्चों से ऊपर उठ के कुछ कंसेप्ट बनाया गया हो। और एक बढ़िया र्यूमर सामने निकल के आया है कि जो हल्क है अपना मार्वल का हरा भरा हल्क, वो डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में नजर आ सकता है और अपने डेडपुल के साथ में वो लड़ाई भी कर सकता है। और ये र्यूमर भाई काफी ज्यादा ट्रस्टेबल तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि हर बार ऐसे ही र्यूमर आते हैं और हमारा दिल तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आ गया तो भाई मजे ही मजे। एनिमल और कल्कि का डिबेट चालू हो चुका था। अभी थोड़े दिनों पहले नाग अश्विन ने ये पोस्ट किया था, उनकी मूवी ने कल्कि ने 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। तो उन्होंने बोला था कि किसी भी अश्लीलता बिना हमने ये मूवी बनाई है और उसने 1000 करोड़ क्रॉस किया है। अब उनका इंडिकेशन पता नहीं कहाँ पे था, लेकिन एनिमल्स के जो फैन हैं वो भड़क गए भाई इस चीज के ऊपर। मेरा मानना है कि भाई जाने दो, छोड़ो, होता रहता है ये सब। तो चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं, ये प्लीज मुझे बता देना। वैसे तो मैं करता ही हूँ भाई, लेकिन थोड़ा लेट करता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जल्दी ला दूंगा अगला वीडियो। और हाँ भाई, कभी कभी चैनल पर दर्शन दे दिया करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और HS एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना।